देखिए, संविधान के बारे में लोग लेकर के हाथ में घूमने वाले लोग जो थे, हम लोग रामायण भी पूछते हैं, गीता भी पूछते हैं और हम लोग अपना संविधान भी पूजने वाले लोग हैं। हाथ में लेकर के घूमने वाले लोग नहीं हैं। और भारतवर्ष में जितने भी हमारे अंत्योदय वाले पंक्ति में जो लोग खड़े हैं, उन लोगों को गुमराह करने का काम किया था। आज उनको हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आज उनको हम सचेत करने का काम। विपक्ष का आरोप रहता है कि बीजेपी जो है संविधान को खत्म करने वाली पार्टी है और संविधान को खत्म कर देगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब पहला दिन वो लोकसभा में जाते हैं तो सबसे पहले चौखट को चूमते हैं, संविधान को पूजते हैं। वैसे लोग संविधान को खत्म नहीं करते हैं, वैसे लोग संविधान का इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान जो कार्यक्रम है, इसमें महिलाओं और युवाओं की भागीदारी कैसी है? इसमें सभी मंडलों में हमारा कार्यक्रम है, ये 24 तक चलने वाला है। प्रत्येक मंडल में कार्यक्रम चलेगा, हॉस्टल में चलेगा, दलित बस्तियों में चलेगा और यह कार्यक्रम जो है नीचे तक जाएगा। विपक्ष का कहना है कि चुनाव से पहले इस संगोष्ठी से आप लोग पिछड़ा वोट बैंक को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, वोट बैंक साधने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कहेंगे? एक चीज याद रखिएगा, ये भारतीय जनता पार्टी है। 365 दिन कार्यक्रम चलता है, एक दिन नहीं चलता है। बोलने वाले लोग बोलते रहेंगे। हम लोग 365 दिन कार्यक्रम करते हैं, केवल चुनाव के लिए नहीं कार्यक्रम करते हैं। गाँव तक इसको ले जाने के लिए क्या रणनीति है? क्या गांव तक इस कार्यक्रम को पहुंचाने के लिए जिला का क्या? पहले प्रखंड में होगा, प्रखंड के बाद पंचायत में होगा, उसके बाद बूथ स्तर तक कार्यक्रम जाएगा। संविधान गौरव। विपक्ष का लगातार आरोप रहता है कि बीजेपी की सरकार में संविधान खतरे में है और अमित शाह संविधान का मजाक उड़ाते हैं। बात कहने के लिए स्वतंत्र है विपक्ष। भारत का लोकतंत्र की यही पवित्रता है कि कुछ भी कहने के लिए लोग स्वतंत्र है। संविधान दिखाना भी अच्छी बात है, लेकिन आज़ादी के बाद से नेहरू जी के काल से लेकर इंदिरा जी से लेकर राजीव गांधी तक कांग्रेस ने कभी न संविधान का सम्मान किया, न बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान। जिसने संविधान रचा, जिसने संविधान दिया बना के, उसके खिलाफ जब नेहरू जी जाके एक साधारण प्रधानमंत्री मैंने बाबा साहब अम्बेडकर के पीए को उम्मीदवार खड़ा करा के बम्बई में जाके 1952 में प्रचार करके वैसे विद्वान को लोकसभा में जाने से रोकने का काम किया। इससे बड़ा और लोकतंत्र के लिए और कांग्रेस के लिए और इससे बड़ा कलंक क्या हो सकता है? और ऐसे लोग, कलंकित लोग भी अगर संविधान की रक्षा की बात करें तो ये भारत के लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य है। चाहे उनके पोते हों, चाहे उनकी पोती हो, चाहे उनके बेटे हों, चाहे उनके पूर्वज हो, कांग्रेस ने कभी दलितों को, अति पिछड़ों को न सम्मान देते देते ऐसा सम्मान दिया कि भारत का जो विरासत था, जो हमारी पूंजी थी, वो भी डूब गई। और आज चौराहे पर कांग्रेस खड़ी है। तो आज कटोरा लेके स्वयं संविधान के बहाना बना के कटोरा लेके भीख मांग रही है दलितों, अति पिछड़ों से। जिसने 60 साल कांग्रेस को सत्ता में रखा, लेकिन देश का निर्माण का कोई कहीं नहीं पहुंच पाए जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। दुनिया के देश लोहा मान रहा है। इसकी मूल्यांकन राहुल गांधी का और उनके परिवार को करना चाहिए। इसलिए मूल्यांकन करके अटैक करना चाहिए। बिना मूल्यांकन के अपने पूर्वजों को, अपने पुरखों को, भारतीय इतिहास को हमला करना अज्ञानता है, मूर्खता है और विचारहीन कहिए, संवेदनहीन कहिए। लेकिन संविधान के ज्ञान अगर होता तो इस तरह की बात नहीं की जाती। राहुल गांधी द्वारा मैंने कहा कि 1952 में जब नेहरू जी जैसे लोग बाबा साहब को रोकने के लिए एक पीए को लड़ा के, एक चपरासी को लड़ा के और रोकने का काम किया कि लोकसभा में व्यक्ति आएगा तो संविधान लिखा है आगे क्या क्या होगा, वही कारण रहा कि आज देश के दलितों की हालत बद से बदतर रही। ये कांग्रेस का देन है। बीजेपी जो आरक्षण भी खत्म कर देगी, जो दलितों का आरक्षण देती है। हिंदुस्तान में किसी का मैंने बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। अभी तक कितने बार संविधान को बदलने का काम किया। नेहरू जी से शुरू होती यात्रा राजीव गांधी तक हुई, मनमोहन सिंह से लेकर नरसिम्हा राव तक। भारत के संविधान जितने बार बदला है, कांग्रेस के नेतृत्व में बदला है। और अगर कांग्रेस ये बात गैर बराबरी की जो प्रस्तावना है, समरसता का, गैर बराबरी का, अगर ये काम की होती
तो नरेंद्र मोदी को ये काम करने की जरूरत थोड़ी होती। कांग्रेस चली जाती, समुद्र के गोता खा रही है, यही कारण है कि बोलती कुछ है करती कुछ है।